आपके सामने आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो गठबंधन बन रहा था और जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, उस गठबंधन की मीटिंग शुरू हो गई थी। संयोजक कई बनाए गए थे, कई विंग बनाए गए थे और उसकी मीटिंग शुरू हो गई। लेकिन उस मीटिंग में अब ललन सिंह नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा था और 3 मीटिंग के बाद कहा यह जा रहा था कि इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत हो गया है और इस मजबूत गठबंधन में एक बात क्लियर है कि वो नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से परास्त करेगी 2024 के चुनाव में। इस बात को लेकर के दावे भी किए जा रहे थे। दावा यहाँ तक किया जा रहा था कि बिहार की 40 में से 40 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता पर जाने से रोका जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां ललन सिंह तैयारी में ज़बरदस्त ढंग से जुटे हुए थे, नीतीश कुमार के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के उन्होंने जिस तरह से गैर भाजपाई दलों को जुटाने में अपनी सहभागिता दिखाई है, उसके बाद लगातार ललन सिंह इस बात का दावा भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार इस गठबंधन को, या एक दिन पहले तक ललन सिंह ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार में वो सारी खूबियां हैं और नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरह की रणनीति, योजना और विकास किया है, एक बार उन्हें देश का प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलना चाहिए जिससे कि इस देश का विकास हो जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के साथ साथ और कई बातें कही है। यहाँ तक कि उन्होंने कल कहा कि नरेंद्र मोदी किस स्टेशन पे चाय बेचते थे ये भी उन्हें बताना चाहिए। इन सारी बातों के अलग एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है, उस मुलाकात की तस्वीरें काफ़ी कुछ कहने के लिए और कयास लगाने के लिए मजबूर करती हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में एक बार फिर से संबंध बेहतर हुए हैं। जिस तरह से दोनों एक दूसरे से मिले, अभिवादन किया, वो साफ बता रहा था कि बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ से आने के बाद नीतीश कुमार लगातार बैठकों का दौर शुरू किए हुए हैं। इन बैठकों में बूथ स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक और सांसद से लेकर विधायक तक सभी को बुलाया गया है और नीतीश कुमार लगातार सभी से फीडबैक ले रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। 2024 के चुनाव की एक तरफ जहां तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर खेमेबाजी की भी चर्चा खूब हो रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ललन सिंह काफ़ी नाराज़ हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से भी उनकी नाराज़गी बढ़ी है। इन सारी बातों से दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इन सब बातों को पीछे ढकेल करके ये बातें कही है कि सब कुछ ठीक ठाक है और आने वाले समय में एक बेहतर बिहार और बेहतर देश के निर्माण में हमारी सहभागिता होगी। यहाँ तक कि नीतीश कुमार से जब मुलाकात के बाद G20 से लौट रहे थे तो जिस तरह से मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी, वो भी स्पष्ट कर रही थी कि बहुत कुछ अभी कहना और होना बाकी है। लेकिन इन सब बातों के साथ जब आज तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के संयोजकी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं, आपको पता है कि हमने पहले भी आपको बताया था कि शरद पवार के आवास पर यह मीटिंग रखी गई है, जिसमें जो चयनित लोग हैं, इस इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी चुने गए हैं, संयोजक चुने गए हैं या जो मेंबर चुने गए हैं, वो सभी लोगों की बैठक होनी है और आने वाले 2024 के चुनाव में सीट शेयरिंग का समझौता कैसे हो, इस पर मंथन करने की बात चल रही है। तो वहीं इस बैठक से ललन सिंह दूर है। कहा तो ये जा रहा है कि ललन सिंह के दूरी का कारण उनकी बीमारी है, उन्हें डेंगू हो गया है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ललन सिंह इस मीटिंग में जा नहीं रहे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, कई लोगों ने तो ये कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। कई लोग जो कहते हैं कि ललन सिंह के बहुत करीबी हैं, उनका भी ये कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें डेंगू हुआ है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कल की बैठक के लिए अभी भी ललन सिंह वहाँ मौजूद नहीं है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ललन सिंह इस बैठक से दूरी बनाए हुए हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी और संयोजक नहीं बनाए जाने पर जो सामने बातें आई हैं उसको लेकर के ये एक तरह से विरोध प्रदर्शन है और गठबंधन से नाराज़गी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। इस पूरे गठबंधन पर नज़र सबकी बनी हुई है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की। अगर ललन सिंह इस गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो इसके कई मायने निकाले जाने शुरू हो जाएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर
हमेशा जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।